नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि साल का आखिरी समय चल रहा है। जी हाँ, आपके सेशन का आखिरी समय चल रहा है। साल तो नया है, पर इस समय सेशन का आखिरी समय चल रहा है और मार्च में आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा होने वाली है। जी हाँ, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 होने वाला है। आप लोगों की मेधावी परीक्षा होने वाली है। तो कक्षा चौथी और पाँचवीं के जो छात्र हैं वो ध्यान दीजिएगा खास तौर से, क्योंकि ये परीक्षा आप लोगों के लिए आयोजित होनी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पेपर है उसका पैटर्न क्या रहेगा, कितना टाइम रहेगा, क्या मार्क्स रहेंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन का जो पेपर है उसका क्या पैटर्न रहने वाला है, आपको क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बच्चों, इस समय आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऊपर लिखा है स्कॉलरशिप एग्जाम 2023 मेधावी परीक्षा 2023 दिल्ली नगर निगम। तो बच्चों, ये जो एग्ज़ाम रहेगा इसके अंदर आपको टोटल जो टाइम मिलेगा वो रहेगा 2 घंटे का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 घंटे के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और इस जो प्रश्न पत्र रहेगा इसके अंदर कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो इसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे टोटल 60। और कितने मार्क्स का ये प्रश्न पत्र रहेगा, ये रहेगा 120 नंबर का ये टोटल प्रश्न पत्र रहेगा। तो यानी कि 2 घंटे में आपको 60 प्रश्न हल करने हैं, जिनके टोटल मार्क है 120 120। तो बच्चों, आज आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से इस साल जो परीक्षा का पैटर्न है वो चेंज हुआ है। जैसा कि आप इस टाइम पे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि पहला जो टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मात्रात्मक योग्यता। तो इसके अंदर देखा जाएगा कि किस तरीके से आप प्रश्न को बुद्धि के द्वारा, चिंतन के द्वारा हल करते हैं। तो इस टॉपिक से टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जिनकी वेटेज होगी 20 मार्क्स की, यानी 10 प्रश्न हल करने और आपको 20 नंबर मिलेंगे। इसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी, जिसके भी टोटल आपके पास 10 प्रश्न होंगे और आपको 20 मार्क मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अगला जो पार्ट है वो रहेगा लैंग्वेज का, यानी भाषा का। तो आपको हिंदी या फिर उर्दू में से कोई एक पार्ट करना है, जिसके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और आपको 10 मार्क मिलेंगे। अगला जो पोर्शन रहेगा वो भी रहेगा लैंग्वेज का, लेकिन इस बारी बात करेंगे हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश के भी टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। और जो ई पार्ट रहेगा उसके अंदर आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 10 क्वेश्चन रहेंगे जहां आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और जो अंतिम पार्ट है, एफ पोर्शन है, वो है आपका टेक्स्ट बुक का, जहां पे आपका ईवीएस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट का पोर्शन कवर होगा। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में से, और इसकी वेटेज पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा रहेगी। जी हाँ, ये रहेगा 40 मार्क्स का। तो बच्चों, इस पोर्शन को बहुत ध्यान से हल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों, ये तो रहा पैटर्न की किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि प्रश्न पत्र को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं वो सभी आपको ज़रूरी करने हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, यानी कि एक सही सवाल को, एक सही प्रश्न को हल करने पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले उन्हें ध्यान से पढ़िए। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं और कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप हिंदी संस्करण की मदद ले सकते हैं। पेपर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिंटेड होगा, तो आप मदद लेकर कर सकते हैं। बच्चों, प्रश्न अंकित करने के लिए जब उत्तर आप लिखेंगे तो आप एक ही उत्तर के आगे सही लगाएंगे, यानी कि जो प्रश्न है उसके आगे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं हर प्रश्न के सामने। लेकिन जब आप उत्तर का चुनाव करेंगे तो आप एक ही उत्तर को चुनेंगे। यदि आपने एक से ज़्यादा उत्तर लगा दिए तो आपका वो प्रश्न गलत माना जाएगा, आपको उस प्रश्न के लिए नंबर नहीं मिलेंगे। तो बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, कि अपना उत्तर अंकित करने के लिए नीले या काले बॉल पेन का ही प्रयोग कीजिएगा, इसके अलावा किसी और बॉल पेन का प्रयोग मत कीजिएगा, तभी आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसके साथ साथ ही आपको इस पुस्तिका को किसी भी प्रकार से फाड़ना नहीं है, हटाना नहीं है। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़ेंगे तो आप अपनी जो
आंसर शीट है उसको हमारे जो टीचर है उनको सौंप कर निकलेंगे। किसी भी तरह का कैलकुलेटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वॉच वो आपको अलाउड नहीं है। ऐसी घड़ियां जिसमें आप टोटल कर सकते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में लेकर नहीं जाएंगे। अगर आपको रफ काम करना है तो रफ काम करने के लिए इसी क्वेश्चन पेपर के लास्ट में एक जगह दी गई है जहाँ पे आप रफ काम कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझकर इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। कोई भी गलती मत कीजिएगा। यदि आप गलती नहीं करेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे और मेधावी ले सकते हैं, मेधावी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। इन सभी बातों का ध्यान रखिए। थैंक यू।